नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। दोस्तों, इस संख्या पद्धति में हम लोग कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं और उन पर बनने वाले प्रश्न होंगे। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न यानी कि यूनिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, जानवरों पर आधारित प्रश्न रहेंगे, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न होंगे, अंक पर आधारित प्रश्न होंगे, गुणा भाग तथा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं, इन सभी टॉपिक्स को हमने इस तरीके से कवर अप किया है ताकि एग्जाम में आपके कोई से भी क्वेश्चन छूटे ना। मतलब कि ये टॉपिक सारे एग्जाम ओरिएंटेड है और इस संख्या पद्धति में हम अपने कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितनी भी प्रकार की संख्याएं होंगी हम उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझने वाले हैं कि अंक क्या होते हैं और संख्याएं क्या होती है। अंक और संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है। कई सारे बच्चे अंक और संख्या को सेम समझ लेते हैं। वैसे तो जो धुरंधर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो में खास करके उन बच्चों पे ध्यान रख के कर रहा हूँ जो मैथ में बिल्कुल कमजोर है। उनको 10th के बाद उन्होंने मैथ 11th में इसलिए ही नहीं लिया है ताकि उनको मैथ से डर लगता है। ठीक है, तो अंक क्या है, संख्या क्या है, इनको समझते हैं। अंक दोस्तों ये मैथमेटिक्स के सिंबल्स हैं। ये जो अंक होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स के सिंबल्स है। जैसे आप लोगों ने अल्फाबेट्स पढ़े होंगे, है ना, अल्फाबेट्स, लेटर्स, एबीसीडी, उसी तरीके से अंक होते हैं। फिर उसके बाद उस अल्फाबेट से हम लोग कई सारे वर्ड्स बना लेते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे अंक को सिंबल्स देखते हैं और अंक से हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएंगे। तो सिंबल कौन से और कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैथ में जो टोटल सिंबल्स होते हैं वो होते हैं 10, जो कि शुरू होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये यहां तक आपके क्या है, अंक है। इन्हीं को हम लोग अंक, डिजिट्स, सिंबल्स या संकेत मैथमेटिक्स के बोल सकते हैं। और इनकी क्वांटिटी टोटल यानी कि कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अनंत नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर ये अनंत होते हैं क्या, नहीं, अनंत नहीं होते हैं। अब इनसे ये जितने भी हम लोग इनको नाम दे सकते हैं, अंक, डिजिट्स, सिंबल, संकेत, जो भी आपको नाम देना आप दे दीजिए। इनसे मिलकर क्या बनती है, संख्याएं बनती है। और जितनी भी प्रकार की हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे ना, वो सभी संख्याएं अनंत होंगी। उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, अनंत होती चली जाएगी, उनका कोई लिमिटेशन नहीं। जहां तक आपको बनाना है नंबर्स आप बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे संख्या के कई सारे टाइप्स आते हैं, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हर टाइप की संख्या अनंत होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसका छोटा नंबर तो हम लोगों को पता होगा, लेकिन उसका बड़ा नंबर हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर संख्या क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। ठीक है, नॉट डिफाइन होती है। तो चलिए हम एक एक करके संख्याओं को यहाँ पे समझते हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो इसमें हम प्राकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या है जिन्हें हम होल नंबर कहेंगे। पूर्णांक संख्या है जिसे हम लोग इंटीजर नंबर्स कहेंगे। सम संख्या है इवन नंबर, विषम संख्या है ऑड नंबर, भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या है इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा अभाज्य संख्याएं भी आती है, लेकिन वो हमारे कुछ काम की रहेगी नहीं। तो जो हमारे काम की है उसको हम यहाँ पे समझेंगे, फालतू का कचरा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या या नेचुरल संख्याएं जो होती है वो होती है गिनती की संख्याएं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनसे गिनती शुरू की जाए, काउंटिंग स्टार्ट की जाए, उस टाइप की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप खुद मुझे बताइए, आपने कभी ना कभी लाइफ में गिनती जरूर बोली होगी, काउंटिंग जरूर करी होगी। अब बताइए काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग करते हैं 0 से करते हैं, नहीं, हम लोग 1 से करते हैं। हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है ना, वो सब के सब कहां से स्टार्ट होगी, अगर बोला जाए तो 1 से स्टार्ट होगी। यानी काउंटिंग जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, तो नॉट डिफाइन। हम उसको
बता ही नहीं सकते कि कितनी बड़ी वो संख्या हो सकती है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जहां तक बोलना आप लोग बोल लीजिए। तो दोस्तों 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गॉट इट? समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी नई संख्या के ऊपर, और वो संख्या है हमारी पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग होल नंबर भी कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? तो भैया आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, उस पूर्ण संख्या में हम एक चीज ऐड कर रहे हैं। क्या क्या? तो हम सिर्फ 0 ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? तो हमारा जो प्राकृत संख्या है या हमारी जो नेचुरल संख्या है, उस प्राकृत संख्या के अंदर या उसके पहले हम 0 को ऐड कर देंगे तो हमारी कौन सी संख्या बन जाएगी? होल नंबर बन जाएगी। कौन से नंबर्स बन जाएंगे? होल नंबर या पूर्ण संख्या हमारी बन जाएगी। अगर एग्जांपल देखें तो हमारी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते ये भी अनंत चली जाएंगे। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या में 0 को ऐड करने से जो परिवार बनेगा उस पूरे परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास में पूर्णांक संख्याएं। क्या आती है इसमें? पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम लोग इंटीजर नंबर भी कहते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्याएं दोस्तों 0 प्लस ऋण पूर्णांक संख्याएं। 0 प्लस ऋण पूर्णांक संख्याएं। ऋण मतलब नेगेटिव नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स। और इधर आ जाएगा आपके पास में धन पूर्णांक संख्या है। धन पूर्णांक संख्या, जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर नंबर या पॉजिटिव नंबर्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव नंबर्स आप बोल सकते हो। तो इन सबका परिवार यानी कि ऋण पूर्णांक संख्याएं प्लस 0 प्लस धन पूर्णांक संख्याओं को हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं या इंटीजर नंबर्स कहते हैं। आपको मैं समझा देता हूं, ये तो मैंने लिखा है, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे इन सबका जो जोड़ीदार है ना, जो इन दोनों को सेपरेट करता है, वो 0 है। तो 0 के इधर आने वाले जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कहां जाएंगे? अनंत चले जाएंगे। तो इस वाले पार्ट और 0 के इधर -1 -2 -3 और ये भी कहां तक चले जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे। तो इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम इंटीजर नंबर कहते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम ऋण पूर्णांक संख्याएं या नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम धन पूर्णांक संख्याएं या फिर पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। इनके पूरे ग्रुप को हम इंटीजर नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्याएं समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास में आते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं, एवन नंबर एंड ओड नंबर। तो दोस्तों हम लोग, वैसे तो सभी को पता है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सभी को पता है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जितनी भी सम संख्या होंगी वो सम संख्या है या वो आपका इवन नंबर टोटली डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड होगा? 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? सम संख्या या इवन नंबर हम लोग कहेंगे। और ऐसे ही हम लोग बात करें तो जो विषम संख्याएं होंगी या हमारे जो ओड नंबर होंगे, वो ओड नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगे। किससे? 2 से। 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो उस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे हम उन सबको क्या कहेंगे? ओड नंबर या विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि भैया जब हम 2 की टेबल बोलते हैं तो 2 के पहाड़े में या 2 की टेबल में जो भी नंबर आता है या जो भी आपके अंक आते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। और जो 2 की टेबल के बाद जितने भी बच जाते हैं, 2 की टेबल में जो नंबर नहीं आते, वो सारे के सारे नंबर आपके किस में चले जाएंगे? विषम संख्याओं के अंदर चले जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 4 6 8
10 ऐसे करते करते आप इसको भी कहां ले जा सकते हो, अनंत पर ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को हम लोग सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। इसकी बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि 2 की टेबल में जो नंबर नहीं आता है वो सारे के सारे नंबर आपके कौन से नंबर है, ओड नंबर है या विषम संख्याएं हैं, या फिर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, हम उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या या फिर ओड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते करते आप इसको अनंत तक ले जाइए। तो ये वाला ग्रुप विषम संख्या का है और ये वाला ग्रुप आपके सम संख्याओं का है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज भी यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास में आ रहा है भाज्य संख्याएं और आ रही है अभाज्य संख्याएं। दोस्तों जब आप लोग रीजनिंग में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे या आप श्रृंखलाएं पढ़ेंगे, श्रृंखला सीरीज जो होती है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो तब वहां पर आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है, आपको अच्छे से इसको समझना चाहिए। तो चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, हम इन दोनों को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट अपना दिमाग के अंदर फिट कर लें कि दुनिया की हम किसी भी नंबर को ले आए, किसी भी इंटीजर नंबर को हम लोग लेके आ जाए, वो नंबर अपने आप से जरूर डिवाइड होता है। वो नंबर अपने आप से जरूर डिवाइड होता है, चाहे वो नंबर कोई सा भी हो। जैसे 17, अगर आप इस 17 को डिवाइड करोगे खुद से तो हो जाएगा। और एक और नंबर है जो सभी नंबर को डिवाइड करता है, वो है 1। और बात यहाँ पे इंटीजर की हो रही है, पूर्णांक संख्याओं की हो रही है। ठीक है, तो 1 जो है वो सभी नंबर को डिवाइड करता है और सेल्फ यानी खुद नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में जो चीज मैं लिखने जा रहा हूं उस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, किसकी, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर की मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ। वो डेफिनेशन क्या है, तो वो डेफिनेशन ये है प्यारे दोस्तों कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। विभाजित का यहां मतलब है डिवाइड हो, विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे बात आपको समझने वाली यह है दोस्तों कि मैं बात कर रहा हूं एक और स्वयं के अलावा, मतलब दुनिया की हर संख्या एक और खुद से कटती है, उसके अलावा अगर कोई नंबर उस नंबर को काट रहा है तो वो नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूं कि ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबरों से डिवाइड हो, 3 नंबर से डिवाइड हो, भाज्य डिवाइड हो, तो वह नंबर क्या कहलाएगा, वह नंबर भाज्य संख्या कहलाएगा। ये हो गई एक आपकी छोटी सी डेफिनेशन। क्या हो गई, एक छोटी सी डेफिनेशन। अब आपने भाज्य संख्या की डेफिनेशन देखिए, अब आप अभाज्य संख्या की भी यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए ताकि हम जब और इसको डिटेल में समझे तो आपको समझ में आ जाए। अभी तो मैं एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे, लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी यहाँ पे जब आप डेफिनेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि वह संख्या, क्या बोल रहा हूं मैं, कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो हम उस संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। अब दोस्तों इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो हम बोले कि ऐसा
कैसा नंबर कि ऐसा नंबर जो ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा दो ही नंबर से विभाजित हो, दो ही नंबर से विभाजित हो, ऐसे नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम संख्याएं कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको प्यारे दोस्तों समझ में आ चुका होगा, और मैं चाहता हूं चलिए कोई बात नहीं। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल दोस्तों मैं ऊपर दे रहा हूं। भाज्य संख्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारों को उसका जवाब पता होगा। कई सारों के दिमाग में अंदर चल रहा होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 हो सकती है, या सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है ना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो समझते थोड़ा सा एक बार और यहाँ पे समझ लेते हैं, भाज्य संख्या को समझ लेते हैं। जैसे हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि भाज्य संख्या कम से कम 3 नंबर से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो 2 किससे विभाजित हो सकता है? एक 1 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, तो आंसर 2 आ जाएगा, है ना। और एक 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा। और कोई ऐसा नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सके? नहीं, तो 2 हमारा एक भाज्य नंबर नहीं है। और 1 की बात करें तो 1 केवल 1 से ही डिवाइड हो रहा है, खुद से ही हो रहा है, इसके अलावा कोई और तो इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा एक भाज्य नंबर नहीं है, एक ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके अलावा 3 की बात करते हैं तो दोस्तों 3 को एक तो एक खुद काट रहा है और एक 3 काट रहा है, तो ये भी हमारा एक भाज्य नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी एक कंडीशन है कि कम से कम 3 नंबरों से तो वो नंबर कटना चाहिए, ज्यादा कितने भी कट जाए, कम से कम 3 से कटना चाहिए। तो 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो दोस्तों फिर कौन है? 4 है। कौन है? 4। अब इस 4 को देखते हैं कि किस किस से डिवाइड हो सकता है। एक 1 से हो सकता है, एक 2 से हो सकता है, और एक खुद 4 से हो सकता है। तो देखिए इसने कंडीशन पूरी कर ली कि एक मतलब ऐसा नंबर जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो, से भी विभाजित हो, तो हम उस नंबर को भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसा नंबर जो कम से कम 3 नंबरों से विभाजित हो, हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा हमारा जो भाज्य संख्या आएगा वो आएगा 4। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं 4, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 6, उसके बाद लिखा 8, उसके बाद लिखा 9, फिर लिखा मैंने 10। अच्छा, कई सारे बच्चे ये तो नहीं सोच रहे 9 क्यों कर दिया? 9 तो हमारा विषम संख्या है। तो यहाँ पे सम और विषम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है भाज्य अभाज्य की। बात हो रही है ऐसे नंबर की जो कम से कम 3 नंबर से डिवाइड हो। तो जो 9 मैंने लिया है वो 1 से डिवाइड होगा, वो 3 से डिवाइड होगा, और वो खुद 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसलिए 9 भी आ रहा है। तो 9, 10, 12 इसको भी आप जहां तक ले जाना चाहो ले जाओ, ये भी क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या जो है दोस्तों वो क्या है? 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ओके, समझ में आ गया? चलिए पूरी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो कई सारे लोग बोल रहे हो कि सर 1 होगा, 1 नहीं हो सकता, फिर 3, 5 नहीं। तो दोस्तों सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो है आपका 2। क्यों 1 क्यों नहीं है भाई? यहां पे एक कंडीशन है कि जो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो, तो 1 तो डेफिनेशन में आ रहा पहली बात तो, है ना। तो इसलिए 1 को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे। तो 2 हमारा जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या। के बाद ध्यान रखना कई सारे एग्जाम में इन दोनों छोटे नंबर इनके छोटे नंबरों से क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7
फिर उसके बाद 11, 13, इसको भी आप जहां तक ले जाना चाहो ले जाओ, अनंत होता ही है। तो मैं पूरा यहाँ पे श्योर हूं कि आपको अभाज्य संख्याएं और आपके भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम लोग एक नए नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलो, तो अब हमारा जो नया नंबर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, इनके ऊपर खुद टॉपिक्स बने हुए हैं, हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं कि ये होते क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप तक बात मेरी पूरी तरीके से पहुंच जाए, आपको मेरी बातें सारी समझ में आ जाए। मैं इसकी ही कोशिश यहाँ पे कर सकता हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होते क्या? तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या की बात करते हैं। मैं अपनी भाषा में बात करूं या अपन सबकी भाषा में बात करें, तो जो जितने भी नंबर्स के बटे में जो नंबर आते हैं, यानी बटे वाले जो नंबर होते हैं, हम उनको परिमेय संख्या रेशनल नंबर या रेशनल नंबर कहते हैं। या फिर यूं कह दो कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, उस नंबर को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे Q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये Q क्या है, P क्या है, ये समझते हैं हम लोग। एक बस हमने नंबर्स के नाम दिए, ऊपर वाले को हम हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश की बात करें तो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर है या जो हर है, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां बात कर रहा हूं कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर जो है ना, वो अनंत पे चला जाएगा, और अनंत कोई आंसर नहीं होता, नॉट डिफाइन हो जाता है वहां पे। इस वजह से हम इस Q की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं। तो क्या इस P की वैल्यू 0 रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 आएगा, है ना। P की वैल्यू 0 हो सकती है, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो जितने भी नंबर्स हमारे अपॉन वाले होते हैं या बटे वाले होते हैं, उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे अपन ने ले लिया 1/2, ये हमारा एक रेशनल नंबर है ना। या फिर 3/2 और इसके अपॉन में भी कोई नंबर हो, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के जितने भी नंबर आएंगे, एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे 2:1/3, तो ये वाला नंबर भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, या फिर रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। ओके, ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके ऊपर पूरा टॉपिक है जिसको हम लोग फ्रैक्शन नाम से पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे, तो कंप्लीट करेंगे हम लोग उसको। चलिए, अब हम लोग अपरिमेय संख्या कह देते हैं। तो इसके जस्ट अपोजिट कि ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में ना हो, हम उन सभी नंबरों को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। आप चाहो तो ले सकते हो √2 ले लो, या फिर पाई ले लो, ये जितने भी नंबर्स होते हैं या जितने भी इस टाइप के आते हैं, उन सभी को हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं में कोई डाउट नहीं रहेगा। इस पे जाने ही नहीं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते। ठीक है, आपको फोकस करना है इसके ऊपर, पूरा का पूरा फोकस इस पे करेंगे हम लोग आने वाले टॉपिक्स के ऊपर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास में आ चुके हैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, ये जितने भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं, क्या आपको इनमें से किसी पे भी अगर डाउट हो तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं हालांकि इसकी PDF कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने लेक्चर के अंदर दे सकूं। ये जितने भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, और इनमें से मैक्सिमम नंबर्स पे हम लोग बात करेंगे, और उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, हम एक कुछ चीजें और यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस करने से पहले। कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, देखो, लगातार संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लगातार संख्या क्या है, पहले हम उनको समझ लेते हैं। लगातार संख्याओं में हम किस किस को समझने वाले हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, लगातार संख्याओं का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि लगातार संख्या ऐसी संख्या होती है जिनमें जो जब हम दो नंबर्स के बारे में बात करें, मतलब कंटिन्यूअसली चल रही है और उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सेम है।
जैसे 1 2 3 4 5 मैंने नंबर बोला, तो 1 के बाद 2 आया, 1 और 2 में डिफरेंस है कितने का? 1 का। 2 के बाद 3 आया, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो हम इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलते हैं? लगातार नंबर्स बोलते हैं। या फिर मतलब आप चाहो तो इसमें ऐसा लिख लो कि जो जितने भी हमारे प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब के सब लगातार संख्याएं होती है, जितने भी हमारे सम संख्याएं होती है वो सब लगातार संख्याएं होती है, जितनी भी हमारी विषम संख्याएं होती है वो सब के सब हमारे लगातार संख्याएं होती है। उसके बाद में से आप बात कर सकते हो सम संख्या की, जितनी भी हमारी सम संख्या, अच्छा यहाँ पे सम संख्या की बात हो चुकी है, जितने भी हम टेबल बोलते हैं या जितने भी हम लोग पहाड़ा बनाते हैं वो सब के सब सीक्वेंस वाइज होते हैं, उनमें डिफरेंस सेम होता है। तो दोस्तों इन्हीं के ऊपर जो है ना क्वेश्चंस आए हैं, इनके योग यानी कि इनके सम के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, ज्यादातर सम के ऊपर क्वेश्चन बने, तो हम इन्हीं को समझने वाले हैं। अब लगातार संख्याओं से एक बात आपको और यहाँ पे समझनी है कि कई बार हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लगातार में जहां पे हमको संख्याओं को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि भैया 5 संख्याओं का जो योग है वो इतना है तो उसका एवरेज कितना निकलेगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब हम लोग प्राकृत संख्या की बात करें और हमको नंबर्स नहीं पता हो, 1 2 3 4 5 हमको नंबर नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग लगातार संख्या में पहली संख्या को क्या मानेंगे? x मानेंगे। पहली संख्या को क्या मानेंगे? x। और हमको दूसरी संख्या को अज्यूम करना, तो हम क्या करेंगे? किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्राकृत संख्या की बात कर रहा हूं या इंटीजर नंबर की बात कर रहा हूं? इंटीजर नंबर या प्राकृत संख्या समझ लो। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? x + 2, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जितनी भी हमारी प्राकृत संख्या होती है जो कि लगातार होती है उनमें एक का डिफरेंस होता है। 1 2 3 4 5 6 आप किसी भी पास के 2 नंबर को देख लो, उनमें एक का ही डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, इस वजह से पहले नंबर को हम x मानते हैं, दूसरे नंबर को x + 1 मानते हैं। जब तीसरे नंबर की बात आएगी तो तीसरे नंबर को हम मानेंगे x + 2। ठीक है, क्यों मानेंगे? क्योंकि जो पहले नंबर का जो है और जो तीसरे नंबर का उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 1 का डिफरेंस आएगा। यहां भी देखोगे तो आप 1 का ही डिफरेंस निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस नंबर्स को बढ़ा सकते हो। मतलब चौथे नंबर मानना है तो x + 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 5th नंबर मानना है तो x + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझना है, ये बच्चे नहीं समझ पाते, ये आपको समझना है। यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है कि जब प्राकृत संख्या, जब लगातार नंबर्स की बात की जाए जो कि काउंटिंग वाली हो, गिनती वाली हो, तो पहले नंबर को x मानते हैं तो दूसरे नंबर को हमको x + 1, तीसरे नंबर को x + 2, चौथे नंबर को x + 3 मानना है। अब यहीं पे बात आती है सम विषम की। तो सम विषम में भी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो चलो हम लोग सम विषम को भी देख लेते हैं। तो जो सम विषम होता है ना, उसमें कितने का डिफरेंस होता है? किसी की भी बात कर लो, सम की बात कर लो, विषम की बात कर लो, उसमें 2 नंबर में आपको डिफरेंस मिलेगा कितने का? 2 नंबर का। मतलब जैसे 2 एक सम संख्या है और इसके बाद आने वाला जो सम संख्या है वो क्या है? 4 है, फिर 6 है, तो 4 2 4 6 8 10 यहां तक आप जब चलते चले जाएंगे तो इन सब में किसी भी पड़ोस वाले नंबर को आप देखोगे तो उनके बीच में 2 का ही डिफरेंस होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे इस टाइप से मानेंगे तो यहाँ पे पहली संख्या तो आप x मानोगे, लेकिन दूसरी संख्या जो है x + 2 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सम संख्या है या विषम संख्या है जिनमें 2 का डिफरेंस होता है। सम विषम दोनों में 2 का डिफरेंस होता है। तो सम आए तब भी आपको पहले नंबर को x मानना है, या विषम आए तब भी पहले नंबर को x मानना है और दूसरे वाले नंबर को x + 2 करना है, क्योंकि 2 नंबर की ग्रोथ हो रही है। ओके, तीसरे नंबर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे करेंगे x + 4। तो ये वो बात है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है, अदरवाइज आपके कुछ क्वेश्चंस जो है जो सामने आएंगे और हम लोग उसको कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब आप समझ नहीं पाओगे उसको कि ऐसा क्यों माना मैंने, इसलिए मैंने ये बात आपको पहले से बता दी है। तो चलिए अब हम लोग लगातार संख्याओं के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि लगातार संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 से लेकर तो 10 तक का हमको नंबर दे रखा है। उसमें हम उन सभी नंबर का क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे, उसका योग निकालेंगे। तो दोस्तों आपके पास में जो क्वेश्चन है ना, देखिए मैं फिर से आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन की आप बात करोगे, जैसे प्राकृत संख्या हो गया आपका, है ना, सम संख्या हो गया आपका, विषम संख्या हो गया आपका, है ना, उसके बाद में से पहाड़े हो गए आपके, ये जितने भी लगातार नंबर्स हैं। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि जो लगातार नंबर है ना, उन का जब आप लोग सम निकालोगे तो उन सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर इसका और इसका और एक पहाड़े का कॉन्सेप्ट एक ही बताऊं, उससे आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब पूछने वाला ये तो नहीं बोलेगा ना कि 1 से ही करो, वो तो भाई बीच में से भी पूछ सकता है। कैसे? जैसे मैं आपको समझा देता हूं, एक टाइप दिखाता हूं।
जैसे यहाँ पे एग्जामिनर ने पूछा है कि 1 से लेके 10 तक के जितने भी लगातार नंबर्स हैं उन सबका आप योग बताइए। योग मतलब उन सबको जोड़ के बताइए, सम करके बताइए। अब हो सकता है कि वो एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, कैसा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, मतलब बीच में से उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बीच में से उठा के पूछ रहा है तो फिर इसके लिए आपको अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे ना उसको ऐसे करोगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पिक्चर को समझते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला सवाल है कि लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 10 तक हमको दे रखा है। तो अगर आप चाहें तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है आप लोग लिख के देख लो, उसको जोड़ लो, फिर हम लोग समझेंगे कि हाँ इसका आंसर क्या आ रहा है। ये 9 तक हो गया। तो चलो हम लोग करते हैं। 1 और 9 कितना हो गया 10, 2 और 8 कितना हो गया 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10, और वो लिखा 10 और ये 5। तो 1 2 3 4 5 यानी कि इनका योग हो गया कितना 50 + 5, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए 55, यानी कि हमारा आंसर ये आना चाहिए। ये मैं तरीका नहीं बता रहा हूं, ये तो मैंने देखा कि अगर मुझे इस तरीके से जोड़ना पड़े तो क्या हो। ये तो 10 तक था तो मैंने इजी कर लिया, 20 तक होगा तो मैं कर लूंगा, 30 तक होगा तो मैं कर लूंगा। उसके बाद पॉसिबिलिटी हमारी घटती चली जाएगी, हमारे काम करने में दिक्कतें आती चली जाएंगी। तो हम इस तरीके को तो फॉलो कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस तरीके को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो हम लोग फिर किस तरीके को फॉलो करेंगे? जब आप बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चनों को देखोगे तो आपके पास में एक और तरीका आपको बताया जाएगा। वो तरीका ये रहेगा, एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कई सारे मतलब बुक्स के जो पब्लिकेशंस होते हैं उसके अंदर, कि वो लास्ट वाले नंबर को n मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? n। फिर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि n फिर n + 1/2 ऐसे कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है इस टाइप के नंबर्स के लिए। तो हमको इसका यूज नहीं करना, लेकिन हाँ जब 1 से लेके 10 तक आएगा, 1 से लेके 1000 तक आएगा, 1 से लेके 10,000 तक आएगा, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे इसको फॉलो करेंगे? तो n जो है ना वो नंबर 10 लास्ट वाले नंबर को बोल रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10, उसके बाद में से ब्रैकेट के अंदर 10 + 1 अपॉन में क्या कर देंगे 2, और इसको सॉल्व करेंगे 10 + 1 11 अपॉन में क्या कर देंगे 2। जब सॉल्व किया कितना आया 5 और 11 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बना आपका 55। कई सारे लोग बोलेंगे सर एक काम करो ना, ये 10 जो लास्ट में दे रखा है इसके आगे 11 कर दो, अपॉन में 2 कर दो, फट से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल करेक्ट है आपका बात। मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 10 के बाद आप क्या करें 11 अपॉन में क्या कर दे 2 और सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा आपके पास में क्या 55। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन आपको ये काम तब करना है दोस्त जब क्वेश्चन 1 से लेके तो जितना भी वो पूछे वहां तक तो लिखा है, लेकिन बीच में से आ जाएगा तो दिमाग हिल जाएगा ना। फिर सम संख्या के योग की बात कर लेगा तब भी दिमाग हिल जाएगा। विषम संख्याओं के लिए फिर कितना कॉन्सेप्ट याद करोगे यार। तो मैंने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझे, अच्छे से समझे, छोटे से समझे, और बड़े पे हम लोग फटाफट उसको करना सीख जाए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना प्यारे दोस्तों, वो सारे के सारे क्वेश्चन लगातार संख्याओं पर आने वाले जो क्वेश्चन है जो कि सिंपल होंगे, उनका योग बड़ा इजी तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप को फॉलो करना है। कितनी स्टेप को? 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहली स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूं, और हर स्टेप में पहला नंबर और आखिरी नंबर बहुत इजी है, इन्हीं का हमको काम पड़ेगा। तो इन्हीं से हम लोग अपना काम निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहली स्टेप हमारी ये रहेगी कि पहली स्टेप के अंदर हम जो हमारा आखिरी नंबर होगा, लास्ट वाला जो नंबर होगा, आखिरी नंबर होगा, उसमें से हम पहले नंबर को माइनस करेंगे। आखिरी नंबर में से पहले नंबर को माइनस करेंगे। उसके बाद इनके बीच में जो भी हमको सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस का डिफरेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीक्वेंस का अंतर। जो भी हमको सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस से अंतर से मतलब है कि 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में कितना का डिफरेंस है, वो लिखना है। ठीक है, और फिर कर देना है +1। ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब हम दूसरे स्टेप की बात करेंगे तो दूसरा स्टेप हमको बोलेगा कि भाई आपको क्या करना है कि जो हमारी आखिरी नंबर है उसमें पहले नंबर को प्लस कर दो। किसको? पहले नंबर को प्लस कर दो, और अपॉन में क्या कर दो 2 कर दो। और जो पहली स्टेप का आंसर आया है, याद रखना ये 2 फिक्स है, ये 2 फिक्स है। ये कहां से आया ये मत सोचो, ये 2 फिक्स है। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे हम कि पहली
स्टेप का आंसर, पहली स्टेप का आंसर, पहली स्टेप वाला आंसर। ये 2 स्टेप्स हैं, लिखे मैंने, हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन ये काम बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? चलो करके देखते हैं। ये मैंने लिख दिया है, इसी के बिहाफ पे हम लोग करते हैं। आखिरी नंबर क्या है आपका 10 और पहला नंबर क्या आपका 1। तो चलो 10 माइनस 1 अपॉन में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे। सोल्व करते हैं इसको। 10 में से 1 गया तो क्या बचा? 9। 9 अपॉन में 1 प्लस 1, सोल्व किया तो आंसर आया 9, और उसके बाद में से 9 प्लस 1 किया तो आंसर आएगा कितना? 10। ये पहली स्टेप का आंसर आ गया हमारे पास में, क्या? 10। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे वाले स्टेप के ऊपर जाते हैं। तो आखिरी नंबर क्या है आपका? 10। पहला नंबर क्या है? 1। अपॉन में क्या करना है? 2। फिर क्या लिखना है? पहली स्टेप का आंसर, जो कि कितना है? 10। तो मैंने यहां पे कर दिया 10। अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ। कैसे करेंगे सॉल्व? तो चलो देखते हैं। 2 से 10 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 5 टाइम में। 10 प्लस 1 कितना हुआ? 11 हुआ। मल्टीप्लाई का साइन है, लिख दीजिए। क्या बचा? 5। आंसर आ जाएगा आपका कितना? 55। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चाहे वो क्वेश्चन आपसे बीच में से पूछे, चाहे 1 से पूछे, चाहे सम संख्या का आपसे सम पूछे, चाहे विषम संख्या का सम पूछे, चाहे किसी टेबल को उठा के लिया है, तब भी आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि आपको चीज समझ में आई या फिर नहीं आई। अब हमारे पास में सवाल है कि लगातार संख्या का हमको योग ज्ञात करना है, लेकिन 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके तो 20 तक। तो दोस्तों अगर 1 से है तो फिर तो हम लोग उसको उस तरीके से कर सकते हैं, क्या कि 20 प्लस 21 अपॉन में 2 सॉल्व किया तो 10 टाइम में चला गया, आंसर आ गया हमारा 210। लेकिन हमको इस तरीके का यूज तभी करना है जब एग्जामिनर 1 से लेके तो जितना भी वो चाहे वहां तक का पूछे तब तक। अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हैं किसके अंदर? इस तरीके से कि पहली स्टेप में हमको माइनस करना, याद रखना, पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? माइनस, और दूसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? प्लस। तो चलो हम लोग पहली स्टेप करते हैं। पहली स्टेप क्या है हमारी? मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, आप लोग उलझना मत। ये स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। इनका यूज करके हम लोग उसका आंसर लेके आएंगे। कौन सा आंसर? जो अभी आया है 210 हमारे, इस तरीके से। तो चलिए पहली स्टेप में हम लोग आखिरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर देते हैं। अब देखना कितना इजी होगा। तो पहली स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो 20 माइनस 1, डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो 1 लिखा। प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। बस सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। चलो करते हैं। 20 में से 1 गया, कितना बचा? 90। इसको 1 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 19। प्लस क्या करेंगे? 1। आंसर इसका आ जाएगा कितना? 20। ये पहली स्टेप का हमारा आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेप का। तो दूसरी स्टेप बोलती है कि भैया आखिरी नंबर में पहले नंबर को ऐड कर दो। तो 20 प्लस 1 अपॉन में 2 कर दो, जो कि हमेशा रहेगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो पहली स्टेप का जो आंसर आया है उससे। तो हमने कर दिया। अब इसको हम और सोल्व कर देते हैं। तो चलो 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। अपॉन में क्या करेंगे? 2 इंटू क्या करेंगे? 20। मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी डिवाइड कर दे। तो 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 10 जा 20, तो 10 टाइम में चला गया। क्या करेंगे? 21 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 210। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। मजा अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। मजा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते चले जाएंगे ना, उनमें आता चला जाएगा इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 से लेकर 60 तक है। अब चाहो तो अपना वो वाला तरीका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन सा वाला तरीका? कि 1 से लेकर 60 तक का पूछा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। हम लोग उस तरीके का यूज कर सकते हैं। 60 इंटू 61 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई किया, अपना काम हो गया। करके देख लेते हैं। अपॉन में 2 सोल्व किया, ये हुआ 30 टाइम। इसको जब और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, है ना। यहां लिख देता हूं 0, उसके बाद में से 3 और 18, 1830 ये हमारा आंसर आ जाए। पहले वाला हमारा आंसर आ जाए। लेकिन हम अपने तरीके को मजबूत करते हैं। सबसे पहले माइनस करना है, तो 60 में से 1 गया। अब इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। चलो करते हैं। 60 में से 1 गया तो कितना बचा? 59। 59 को कितने से हमको डिवाइड करना है? जितना इनके बीच में डिफरेंस होगा 1 से, तो 1 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 59। उसके अंदर प्लस 1 किया तो कितना हो गया हमारा? वो 60 हो गया। तो देखो कितना इजी हो गया। पहली स्टेप का आंसर आपने मुर्जबानी निकाली, कितना? 60। अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे हम लोग। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? 60 प्लस 1 कितना हो गया? 61। अपॉन क्या करेंगे? 2
और पहली स्टेप का क्या आंसर आया 60। जब सॉल्व करेंगे तो 30, अब मल्टीप्लाई किया तो 1830 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ये आपने फट से कर लिया। समझ पा रहे हो आप लोग बात को? हाँ समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट। अब देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन उसने बीच में से पूछा। अब आप यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, शायद 30 है 31 करो अपॉन 2 करो, 15 आपका काटने पर 15 आया, 15 का 31 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। नहीं, अब ऐसा आंसर नहीं है। अब आपको अपना जो तरीका मैंने बताया ना वो काम आएगा। तो चलिए उसको समझता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 30 में से 11 को, सबसे पहले तो हमको माइनस करना, पहली स्टेप हमको माइनस करने का बोलता है। तो 30 में से हमने माइनस किया 11 को, डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है, 1 लिखा, प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, काम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा 19, कोई दिक्कत नहीं, 19 अपॉन में 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 19 प्लस 1 आंसर आया पहली स्टेप का कितना 20। चलो अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप बोलता है कि आखिरी और पहले नंबर को जोड़ दो। तो मैंने करा 30 प्लस 1 अपॉन में 2 और पहली स्टेप का आंसर जो कि कितना है 20, डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपके पास में, यहाँ पे डिवाइड करने पर आपके पास में आ गया 10 और इसको ऐड करो कितना हुआ 31 प्लस 10, सॉरी मल्टीप्लाई 10, सॉल्व किया तो कितना आ गया आपके पास में से 310। कितना आ गया 310 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आया है। चार सौ 10। मजा तो आपको इस क्वेश्चन में आएगा। देखिए इसने बीच में से पूछा है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि भाई 30 इंटू 31 2 से डिवाइड करो आंसर आएगा आपके पास में 15 आया, 15 और 31 का मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को बीच में से पूछा है, 11 से पूछा, 1 से नहीं पूछा है। तो हम यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते जो आपको अभी तक अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे हमको हमारे कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो पहली स्टेप हमको बोलते हैं कि भाई माइनस कर, इसमें से आखिरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर। तो मैंने क्या 30 माइनस 11 अपॉन में क्या रखेंगे 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस चल रहा है तो 1 हमने कर दिया, फिर कर दिया क्या +1। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं इसी लाइन में। तो 30 में से 11 चला गया तो आपके पास में बच गया कितना 19 अपॉन में 1 प्लस क्या करेंगे 1, 19 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 19 आंसर आएगा और प्लस कर देंगे 1 तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 20। तो पहली स्टेप का जो आंसर आया हमारा वो आया 20। अब दूसरी स्टेप हमको बोलती है कि भाई प्लस कर दो हमें। तो लास्ट वाला जो नंबर है वो है 30 प्लस क्या करेंगे 11 और अपॉन में रख देंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे किससे पहली स्टेप के आंसर से जो कि कितना है 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 30 प्लस 11 कितना हो गया आपके पास में 41 अपॉन में क्या है 2, सॉल्व किए यहाँ पे आया
20 सॉल्व किया तो कितना है यहाँ पे 10 और इसको सॉल्व किया 41 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आया हमारे पास में 410 तो ये हमारा आंसर। तो कितने आसान तरीके से आपने इसको पहली स्टेप से कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अभी और मजा आएगा, आप मतलब देखते चले जाइए, आपको समझ में आता चला जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए बीच में से आया है 21, 22, 23, 24 और 75। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, अभी भी 1 का डिफरेंस चल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहली स्टेप है कि आखिरी संख्या में से मैं पहले कर देता हूं, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको खुद को करना है। तो पहले मैंने लिखा 75 माइनस करेंगे 21 और अपॉन में लिखेंगे जितने का डिफरेंस चल रहा होगा उतने का डिफरेंस जो कि 1 है और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। हम इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो 5 में से 1 गया कितना बचा 4, 7 में से 2 गया कितना बचा 5, अपॉन में क्या है 1 प्लस क्या करना है 1। अब जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 54 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 54 ही आना है, प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55। ये पहली स्टेप का आंसर है। अब दूसरी स्टेप पे जाते हैं। तो दूसरी स्टेप बोलती है कि जो हमारा आखिरी नंबर है उसमें पहले नंबर को क्या कर दो ऐड और डिवाइड कर दो किससे 2 से और मल्टीप्लाई कर दो किससे, पहली स्टेप के जो आंसर आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो हम लोग करते हैं 5 और 1 कितना हुआ 6, 7 और 2 कितना हो गया 9, अपॉन में क्या कर देंगे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 55 से। अब आप इसको सॉल्व करिए, चलो सॉल्व करें। तो 2 4 जा कितना होता है 8 और उसके बाद में से 2 8 जा कितना होता है 16। ये आपका चला गया कितना 48 में चला गया। तो मल्टीप्लाई करना है, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 48 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो देख लेते हैं 48 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 55 कितना आ गया 0, 24, 240, 0, 4, 6, 2, 2640 ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके लिए आंसर, यानी कि इनका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2640 आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो देखो कितने इजी तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें मैंने सम संख्याएं ले रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक, मतलब 2 से लेकर 60 तक जितने भी हमारे पास में सम संख्या होंगी उन सभी लगातार सम संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है, लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो चलो दोस्तों अब हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 60 पहली स्टेप हमको माइनस करने का बोलते हैं, हम लोग कर लेते हैं। 60 में से 2 गया तो पहले तो हम लोग लिख देते हैं 60 माइनस 2 और अपॉन में क्या रखे 1 रखेंगे 2 रखे, तो यहाँ पे रखना है हमको 2। क्यों रखना है, क्योंकि इस सीरीज में जो डिफरेंस है दो पड़ोसियों के बीच में वो कितने का डिफरेंस है 2 का। तो हम तो यहाँ पे क्या रखते हैं सीक्वेंस का अंतर रखते हैं, सीक्वेंस का डिफरेंस रखते हैं जो कि कितना है 2 है और प्लस करेंगे क्या 1। ये बात ध्यान रखना डिफरेंस कितना भी हो आपको प्लस 1 ही रखना है, ठीक है। आप चाहे टेबल सॉल्व कर रहे हो वो भी उसके लिए भी आपको यही काम करना है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 60 में से 2 गया तो कितना बचा आपके पास में 58, अपॉन में क्या आया 2 प्लस किया हमने 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचा 2 9 जा कितना हो गया 18, तो 29 प्लस 1 करेंगे तो आपके पहले स्टेप का आंसर आ जाएगा कितना 30। चलिए अब दूसरी स्टेप करते हैं। हमको दूसरी स्टेप प्लस करने का कह रहा है, याद रखना पहले माइनस करना उसके बाद प्लस करना, ठीक है। अब हमको करना है क्या 60 प्लस 2 अपॉन में हमेशा 2 रखना है, चाहे डिफरेंस कितना भी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे पहली स्टेप का जो आंसर है उससे, तो हमारे पास में आंसर है 30। हम इसका कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 62 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 30। अब आप ऐसे भी काट सकते हो, आप ऐसे भी काट सकते हो, जैसा आपको काटना है वैसे काट दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं, कितना टाइम में चला जाएगा 15 टाइम में। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 2 जा कितना हुआ 30, कैरीज कितना है आपका 3, 15 6 जा कितना हो गया आपका 90 और 90 में आपने 3 को ऐड करा कितना हो गया आपके पास में 93, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 930। तो इस तरीके से आप लोग इस लगातार संख्याओं का योग पता कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, जैसे 28, 30, 32, 34, इनमें कितने का डिफरेंस जा रहा है 2 का डिफरेंस जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, अगर समझ में आ जाए और अगर आपको इसका आंसर आ जाए तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए हम और देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको करना है ना, ओके।
फिर देखिए 1 3 5 7 269, ये आपकी विषम संख्या है और विषम संख्या आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो कहां तक का वो हमसे उसका सम पूछ रहा है, 69 तक का हमको सम पूछा है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, 1 से लेके तो 69 तक सभी लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा हमसे क्वेश्चन आएगा, जो कि मैं पहले आपको टाइटल में दिखा चुका हूं। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे कि पहले हमको करना है माइनस, पहली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 69 माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस, प्लस क्या करेंगे 1, बस हमारा काम शुरू हो गया। अब 69 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 68 बचा, अपॉन में क्या करेंगे 2 और प्लस कर देंगे 1, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 34 और ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ पे पहली स्टेप का आ जाएगा 35। तो अभी आंसर आया नहीं, अब हमको दूसरे नंबर पे जाना है जिसमें हम लोग प्लस करेंगे। तो 69 प्लस करेंगे 1, अपॉन में लिखेंगे ऑलवेज 2, मल्टीप्लाई करेंगे पहली स्टेप से जो कि 35। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर रहे हैं तो 69 प्लस 1 कितना हो गया 70, और अपॉन में आ गया आपके पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 35, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1225। ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने एक ट्रिक से निकाला, स्क्वायर की ट्रिक। आप चाहें अगर इसको सीखना है स्क्वायर की ट्रिक्स का तो आप उधर जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं पहले वाला वीडियो के अंदर। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा हमारा 1225, जो कि आंसर है आपके पास में ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग विषम संख्याओं के भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं। ये भी क्वेश्चन है, बीच वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे। कहां से स्टार्ट, 23 25 27 29 से लेके 71 तक है। आप इजीली इसको कर सकते हैं, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब हमारे पास में आया है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको करना है, ठीक है, इजी है। यहां देखिए इसके कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको समझा देता हूं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, या 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। जब हम 3 की टेबल बोलते हैं, 3 की टेबल बोलते हैं, तो हम जो बोलते बोलते जो 10 तक बोलते हैं, 3 10 30 है ना, इसका कहने का मतलब यही है कि 3 10 30। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो हमको 3 के 10 गुणजों का योगफल बताना है। तो जब आप कुल मिला के वो टेबल की बात कर रहे हैं, गुणज यहाँ पर टेबल की बात कर रही है, बस इतना आप इसको समझ लीजिए। तो जब हम लोग 3 की टेबल बोलते हैं तो 3 6, उसके बाद में से 9 12, कहां तक ले जाते हैं 10, 3 10 कहां तक पहुंच जाते हैं 30। तो बस यही बोलना चाह रहा है कि 3 से लेकर तो 30 तक सभी संख्याओं का आपको योगफल पता करना है। बस पूछने का तरीका उसका चेंज है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसको पूछ इस तरीके से रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि 3 6 9 12 से लेकर तो 30 तक सभी नंबरों का योगफल बताना है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके का यूज करेंगे। पहली स्टेप हमको क्या करना है, माइनस। तो पहली स्टेप हमको माइनस करना है, चलो करते हैं माइनस। तो 30 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। अब बीच में इसके अपॉन में रखना है इनका डिफरेंस। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस चल रही है इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो देखो 3 6 और 9 में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या रखेंगे आप लोग 3, और क्या करेंगे +1। तो ये पहली स्टेप को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 30 में से 3 गया तो कितना बचा 27, अपॉन में क्या करा 3, क्या करेंगे +1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 9 27, +1 करा तो आंसर आ गया हमारे पास में 10। ये पहली स्टेप का आंसर हो गया। जब दूसरी स्टेप के आंसर की बात करेंगे तो पहला जो आखिरी जो नंबर है उसमें हम पहले नंबर को प्लस कर देंगे 30, और अपॉन में क्या रखना है हमको ऑलवेज 2 रखना है। ये चेंज नहीं होगा, ये 1 और 2 कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे पहली स्टेप से तो हमने कर दिया। तो चलो, अच्छा मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे हम लोग, क्योंकि पहला नंबर 30 थोड़ी है 3 है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो 30 और +3 कितना हो गया 33, अपॉन में क्या कर दिया हमने 2, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे 10 से। तो ये हमने लिख दिया 10, सॉल्व किया तो ये 5 टाइम चला गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 3 15, कैरीज 1, 5 3 15 और 1 16, 165। दिस इज द आंसर। ये आपके इसका आंसर हो गया। 3 के प्रथम 10 गुणजों का आंसर इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप समझना पहाड़ी की बात कर रहा है। जितने भी गुणज की बात कर रहा है ना, मतलब उतने तक पहाड़ा बोलना है। जैसे 3 1 या 3 9 3 10 3 18 है ना, इस तरह से वो आपसे पूछेगा। जैसे ही आया कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए।
6 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। 18 मल्टीपल ऑफ 6 ये क्वेश्चन है दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं और इसको करते हैं। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से नहीं समझाता और आपको ये मतलब डायरेक्ट में बता देता, थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो हमको पहला नंबर तो पता है, लेकिन हमको 18वां नंबर पता करने के लिए या तो एक तरीका है कि आप पूरी टेबल लिखिए 18 तक, है ना। 6 18 का कितना होता है वो पता कर लीजिए, या फिर आप कर सकते हैं जैसे ये 12 ये आपके पास में आ गया 18, ऐसे करते 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 आपको ये वाला लिखना है। तो जब भी हमको जो कितने भी गुणज का पूछे तो आपको लास्ट वाला गुणज निकालने के लिए या लास्ट वाला आपको पहाड़ा निकालने के लिए आपको इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 108 ये हो गया आपके पास में इसका आंसर। लास्ट में क्या जा रहा है आपका 108 जा रहा है ना। 18 6 108, बस पहला नंबर मिला 6, लास्ट वाला नंबर मिला 108, मल्टीप्लाई करा हमारा आंसर आ गया। तो चलो पहली स्टेप हमको बोलता है क्या कि 108 में से माइनस करना है 6 को और अपॉन में क्या करना है, जितना भी वो नंबर की सीरीज चल रही हो उतना हमको लिखना है, अंतर लिखना है। तो ये जो सीरीज चल रही किसकी सीरीज चल रही 6 की, सब में कितने का डिफरेंस है 6 का। तो बस आपने यहाँ पे लिख दिया 6 और प्लस करेंगे क्या हमेशा 1। अब उसके बाद में से चलो देखते हैं कितना आया 102 अपॉन में कितना आया 6 प्लस क्या कर दिया 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6, उसके बाद 4 बचा, 6 7 जा 42 और इसको ऐड करा तो 17 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में 18। तो ये पहली स्टेप का आपका आंसर हो गया। अब प्लस करना है तो चलिए 108 प्लस 6 अपॉन में ऑलवेज 2 पहली स्टेप से का जो आंसर उसका मल्टीप्लाई। तो चलो करके देखते हैं कितना हो गया। यहाँ पे हो गया 114 और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये चलाएगा आपका 9 टाइम में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, बस सॉल्व कर दो। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 और 3 करा तो 12, 9 1 जा 9 और 1 10, 1026। ये आपका सेकंड वाला आंसर। कितना अच्छा तरीका है कि आप इससे सारे टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहे हैं ना। चलिए अब ये क्वेश्चन भी आपको करना है। आप देखिए यहाँ पे 6 की सीरीज चल रही है, 36 42 48, ये आपको कंप्लीट करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके चलिए ये जितने भी आ रहे हैं अब आपको करते चले जाना है। ये देखिए 120 135 150 600। चलो देखते हैं इसको एक बार करके देख लेते हैं हम लोग। तो 600 पहली स्टेप तो हमको वही बोल रहा माइनस करो, 600 माइनस 120 और अपॉन में क्या रखना है जो सीरीज का डिफरेंस चल रहा है। आप बताइए कितने का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ डिफरेंस चल रहा है आपके 15 का। देखिए 120 के बाद 135 135 के बाद 150 है ना। तो यहाँ पे 15 का आपका सीरीज चल रहा है तो 15 का हमने जो डिफरेंस जा रहा था वो लिख दिया हमने, प्लस क्या कर दिया हमने 1 कर दिया, ये हमने स्टेप 1 कर दी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो भैया हमने माइनस कर दिया 448 आपके पास में आया 480 अपॉन में 15 प्लस क्या करा 1, इसको सोल्व किया 15 3 जा 45, कितना बचा आपके पास में 3, 15 2 जा 30 तो आपके 32 में प्लस 1 करा तो कितना हो गया 33 हो गया। अब दूसरी स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले प्लस करेंगे तो 600 प्लस 120 प्लस अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई करेंगे इससे 33 से। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में आ गया 720 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 33। सॉल्व किया हमने तो कितना गया 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0 ऐसा कैसा कितना हो गया आपके पास में 360। तो 360 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। तो चलो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 0 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10
उसके बाद में 0801, आंसर आपके पास में आ रहा है यहाँ पे 08811। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि आपने जब इसको सॉल्व किया 11880, ये आपका आंसर। तो दोस्तों देखो, ये 15 की टेबल थी और मैंने इसका आंसर लिया है ना। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर मजा आने वाला है। चलिए हम और देखते हैं। अब आपके पास में ये वाला क्वेश्चन आया है, तो आपको इसको समझना है कि कैसे किया जाए। हमारे पास में आया है कि 1 + 2 + 3 डेज 49, फिर 50, 49, 48, 3, 2, 1, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे दो सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ से 49 तक और यहाँ से ले लो तो आपके 50 तक, या हाँ ऐसा समझ सकते हो। या दोनों तरफ से आप ऐसा कर लो कि यहाँ तक का एक आंसर निकाल लो, इधर तक का भी एक आंसर निकाल लो और उसके अंदर 50 प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दो बार आपसे काम करने के लिए बोल रहा है, कॉन्सेप्ट आप वही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जरा देख लीजिए, ये 1 से लेके 49 तक पूछा है और इधर 1 से लेके 50 तक पूछा है, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि करना क्या है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो 1 से लेके 49 तक है, तो 1 + 2 + 3 ऐसे जा रहा है 49 तक है, और बीच में प्लस लगाया है और एक दीवार खींची है जो कि 50 से स्टार्ट होगा, 50 + 49 ऐसे करते 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 वो 1 से फिर यहाँ तक पूछा। एक तरफ इधर से जा रहा है और एक तरफ इधर से जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, 49 × 50 अपॉन में 2 है ना, वो तरीका पहले वाला, n + 1 अपॉन में 2 है ना, उससे कर रहा है क्योंकि वो 1 से पूछ रहा है इसलिए। तो हमने इसको सोल्व किया, 25 टाइम चलाई गई। अब 25 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसके पास में, तो 25 9 * 2 = 5 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और कैरी कर लेंगे 25 25 22 25 4 100 100 में 22 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 122, तो ये हो गया आपके पास में 122 1225। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए या फिर आप इसका डबल कर लीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 1 से 50 तक कर लेते हैं। तो 50 × 51 अपॉन में क्या करेंगे 2 से इसको सॉल्व किया तो कितनी बार चला जाएगा, 25 टाइम में चला जाएगा। 25 1 जा 25 कैरीज 2, 25 5 जा 125 125 और 2 को ऐड करेंगे तो 127, तो यह आपने कर दिया 127, ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1275 और 1225। आंसर आया हमारे पास में 0, उसके बाद में से 0, उसके बाद 5 और उसके बाद आ गया आपके पास में 2। कितना आया आपका 2500, आपका यहाँ पे आंसर है, ये रहा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो घबराना नहीं, हमको समझना है कि वो क्वेश्चन है किस टाइप का, बस जैसे आप समझ जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पिक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। अब ये भी आपके सामने देखो दिया गया है क्या, 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक और उसका आंसर दिया 55। तो योगफल 6 12 18 14 60 किसके बराबर होगा, तो आप देख लीजिए किसकी टेबल चल रही है, यहाँ पे किसकी टेबल चल रही है, 6 की टेबल चल रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी हाल थोड़ी देर पहले किया था। मतलब पूछने का तरीका देखो कि वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 10, मतलब 4 से लेके तो 10 तक का सम जो है वो 55 है, तो 6 + 12 + 18 + 24 से लेके तो 60 तक का सम क्या होगा। तो आपको तो यहाँ का तो दिया गया है, यहाँ का पता करना है, तो क्या दिक्कत है, पहले हम लोग क्या करेंगे 60 माइनस क्या करेंगे 6 अपॉन में क्या रखेंगे, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आपका डिफरेंस आ रहा है, तो हमने कर दिया, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। प्लस क्या कर दिया 1, चलो सॉल्व करते हैं, कितना बचा हमारे पास में से 54 अपॉन में 6 प्लस क्या करा 1, सॉल्व किया, कितनी बार गया 9, आंसर कितना है यहाँ पे 10। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे 60 + 6 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट स्टेप का आंसर जो है वो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 66 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चंस आ जाए तो घबराना हमको नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 which are multiplied by 3। मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये बोलना चाह रहा है कि 100 और 200 के बीच में हमको उन सभी नंबर्स का सम या योग बताना है जो 3 की टेबल में आती है या 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से शुरू करते हैं कि 100 और 200 के
के बीच में उसको नंबर चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि 100 से पहले एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो या 3 की टेबल में आता हो। तो 100 से पहले एक नंबर है प्यारे दोस्तों, वो है 99, जो कि आपके 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता भी है, वो 3 की टेबल में भी आता है। अब इस 99 के अंदर मैं 3 को प्लस कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 102 पर, जो कि 100 के बाद आता है, क्योंकि 100 तो आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, तो कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 102 आपका डिवाइड होगा। तो 102, फिर 105, फिर 108, फिर 100 आपका 11, ऐसी कोई नंबर चलती चली जाएगी और फिर हमको उसको प्लस करते चले जाना है या फिर उसका सम बताना है सभी का। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, हमने 100 के बाद से तो कर लिया, अब हमको 200 से पहले बताना है। तो दोस्तों 200 के पहले एक नंबर आता है 198, जो कि आपके 3 की टेबल में आता है या 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमसे वो एग्जामिनर पूछना चाहता है कि 102 से लेकर 198 सभी संख्याओं का आपको योग बताना है। तो दोस्तों हम इसको करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। हमारी पहली स्टेप ये बोलती है कि भैया आखिरी संख्या में से पहली संख्या को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो हमारी जो पहली संख्या है वो 102 है और हमारी आखिरी संख्या 198 है। हम 198 में से हम 102 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और अपॉन में हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। और वो अंतर कौन सा होगा, वो इस सीरीज का क्या होगा, अंतर होगा, इस सीरीज में चलने वाला अंतर होगा। तो हमको पता है कि 3 की टेबल है, इसमें सब 3 का अंतर है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इसको हम कर देंगे +1। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 198 में से 102 अगर चला गया, 198 में से 102 चला गया, तो हमारे पास में बच जाएगा 96 अपॉन में 3 प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 1 कर देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 32 + 1 कितना हो गया आपका, 33। ये पहले स्टेप का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने पहली स्टेप को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप की। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा आखिरी नंबर है 198, हमने उसमें 198 के अंदर 102 को क्या कर दिया, हमने 102 को प्लस कर दिया। तो 102 डिवाइडेड बाई 2, ये जैसे यहाँ पे 1 फिक्स है, यहाँ पे 2 फिक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी पहली स्टेप का आंसर होता है। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे 198 और 102 को प्लस करेंगे, जो कि हमारा आ जाता है 300 और अपॉन में कर देंगे 2 और मल्टीप्लाई करेंगे 33 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 150 टाइम में। अब हम अपन इसको देखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में कितना निकल कर आता है। तो 0 तो दोस्तों हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, उस 15 का मल्टीप्लाई 33 के साथ में करेंगे तो 15 3 जा कितना होता है, 45। तो 45 का हम यहाँ पे लिखेंगे 5, कैरी आ जाएगा हमारे पास में 4, 15 3 जा कितना होता है 45 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो ये हमारा दोस्तों आंसर है। इन ऑप्शन में ये हमारा आंसर नहीं है, तो आप नन ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप बताइए क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका है? हाँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाइक बटन या इस वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग आगे। तो दोस्तों अब हमारे पास में टाइप चेंज होने वाला है, और वो टाइप क्या है, तो वो टाइप ये है कि हमको लगातार एक सीरीज मिलेगी जैसे अभी तक मिल रही थी, लेकिन अब हमको उन संख्या के ऊपर या तो स्क्वायर लगा रहेगा या क्यूब लगा रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को हमको सम करके बताना है। तो दोस्तों ये वाला जो टाइप है ये पूरा के पूरा कैलकुलेटिंग है। अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर है तो आप इस टाइप को करके आप आपके कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस टाइप के क्वेश्चनों को समझते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको ही करने रहेंगे, लेकिन मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा और आप तक पूरी बात पहुंचाऊंगा मैं। चलिए तो हमारे पास में जो क्वेश्चंस आया है उस क्वेश्चन में ये है कि भैया 1 से लेके कहीं तक भी हमको नंबर मिल जाएगा और उसके वर्गों का योग और आपको घनों का योग निकालने के मिल जाएगा। और किसका, तो वो नंबर है प्राकृत संख्या का। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब स्क्वायर, वर्गों का योग
और घनों का योग, घनों का योग मतलब क्यूब, घनों का योग बताना है या घनों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब हम इस टाइप को एक कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को ट्रिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। जब भी हमको किसी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तब हम इसके लिए कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्या, n+1 और 2n+1 अपॉन में 6। इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की तरह यूज नहीं करेंगे, हम इसको एक ट्रिक की तरह यूज करेंगे, जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, और घनों के योग की बात करेंगे तो घनों के योग निकालने के लिए हम n+1 अपॉन में 2 और होल स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पे 2 कर दिया। तो इस तरीके से जब हम वर्गों का योग निकालेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और जब हम घनों का योग निकालेंगे तब हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भैया जब भी आपको वर्गों का योग निकालना है तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज करना हमको करना है लेकिन ट्रिक के बिहाफ पर करना है। कैसे करेंगे, चलिए हम चलते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर तो 5 के स्क्वायर तक का सभी प्राकृत संख्याओं का हमको वर्गों का योग निकालना है। अब वर्गों का योग देखिए, यहाँ पे 2 चीज लिखी हुई है, वर्ग और घन, तो आपको समझ जाना है कि स्क्वायर है तो यानी कि वर्गों का योग निकालना है, क्यूब है तो यानी कि घनों का योग निकालना है। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, n, फिर करेंगे हम n+1 और उसके बाद करेंगे 2n+1 और अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग 6। इसका यूज करने वाले, ये n क्या है, तो हमेशा लास्ट वाले नंबर को आपको n मानना है, हमेशा लास्ट वाले नंबर को आपको n मानना है। तो चलिए, या तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए या फिर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं आप उस तरीके का यूज करिए। आपको क्या करना है, ये जो लास्ट में नंबर दे रखा है ना उसको आप लिखिए, मैंने लिखा। फिर काउंटिंग करते हैं, गिनती बोलते हैं, तो 5 के बाद क्या आता है, 6। तो हमने 5 के बाद जो नंबर आता है ना उसको लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। किन दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 6 को हम लोग प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में उसको यहाँ पे रख देंगे। तो 5 और 6 दोनों को प्लस किया, कितना हो गया हमारा 11। ये हमने 11 रख दिया, बस हमारा काम हो गया। और अपॉन में क्या कर दिया हमने, 6 कर दिया। तो ये हमने पूरा के पूरा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया। कितना इजी हुआ कि 5 के बाद हमने 6 लिखा, दोनों को प्लस करा, उसके बाद में 11 कर दिया, अपॉन में क्या आ गया हमारा 6। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 5 जा 11 5 जा 55। तो इस तरीके से हम पहले वाले का आंसर यहाँ पर इजीली दे पाते हैं। ठीक है, आपको ये टाइप समझ में आया, इस ट्रिक को कैसे करना है वो भी समझ में आया। चलिए आगे हम लोग और इसको बढ़ाते चलते हैं। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे भी हमको वर्गों का योग ही निकालना है, लेकिन 1 से लेके 10 तक निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कि पहले लिखेंगे 10, उसके बाद 10 के बाद क्या आता है 11, और उसके बाद इन दोनों को हमको प्लस करना है। तो 10 और 11 को प्लस किया, प्लस करने के बाद पास में उसको लिखना है। तो 10 और 11 को ऐड किया तो कितना हो गया 21, अपॉन में क्या कर देंगे हम लोग 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये चला जाता है 5 टाइम और ये चला जाता है आपका 3 टाइम। उसके बाद 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 7 टाइम। आप 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में कर दीजिए तो 7 5 होता है आपका कितना 35। तो 35 का मल्टीप्लाई करना है हमको 11 के साथ में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 5 55, 11 3 33, 5 को ऐड किया तो 385। दिस इज द आंसर 85। तो यहाँ पे भी वो आंसर नहीं है, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा 385, ये आपका आंसर रहेगा। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन को और हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें हम लोगों को दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेके 80 के स्क्वायर तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। और वो वर्गों का योग किसका निकालना है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर के वर्गों का योग या स्क्वायर का रूट हमको निकालना है, स्क्वायर का सम हमको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। कहां तक दिया हमको 8 से 80 तक दिया हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 80, फिर लिखेंगे हम लोग 81, उसके बाद हम लोग लिख देंगे 80 और 80 कितना होता है 160, और 1 ऐड कर दिया तो 161 हम लोग यहाँ पे कर दिया। और अपॉन में क्या कर दिया हमने 6। अब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से ये चला जाएगा 40 टाइम्स और ये 2 से चला जाएगा आपका 3 टाइम्स। फिर अपन इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चला जाएगा आपका 3 2 6, उसके बाद में से 3 7 21
तो ये चला गया आपका 27 टाइम में। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 0 4 7 28 का 8 टीवीज 2 4 2 8 और 10 108 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 161 के साथ में। ठीक है, तो हम देखो, मैंने आपको कहा था कि ये जो टाइप है आपका, ये कैलकुलेटिंग बेस्ड है। आपको बहुत सारे मल्टीप्लाई, बहुत सारे डिवाइडेड या इस टाइप की चीजें करनी पड़ेगी। तो आपको घबराना नहीं, आपको करना है, तभी जाके आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी और आपका कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रेंथ बनेगा। ठीक है, तो 1080 में हम लोग 161 का मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं अब हमारा आंसर क्या निकल कर आता है। तो 161 मल्टीप्लाई बाय 1080, तो यहाँ 0801। ठीक है, उसके बाद में से 0 8 48 और 6 कम 6, उसके बाद में से 0 8 0 और 1। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 0 8 8, उसके बाद में से कितना आ जाएगा आपके पास में से 12 13 का 3, उसके बाद में से 7, उसके बाद में से 1। तो आपका आंसर है 173880। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये वाला टाइप हमारा पूरा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो आप इसको पूरा करिएगा बिना किसी भी चीज को छोड़े। ठीक है, अच्छे से करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो दोस्तों, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आया है 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर से लेकर तो 70 तक के स्क्वायर का हमको योग बताना है। देखिए दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, उस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हमने किया वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा था, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई है। यहाँ से वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि 20 से लेकर तो 70 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग उसको चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे कि ये जो हमारा 70 है, जब हम इसको इधर लिख रहे थे कि 70 इंटू 71 इंटू 141 और अपॉन में क्या कर दिया था हमने 6 यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, अब दोस्तों जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा ना, तो सॉल्व करने पर मेरे पास में जो आंसर आएगा वो 1 से लेके तो 70 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आएगा। लेकिन मुझे एग्जामिनर ने 20 से पूछा है, 20 से 70 तक पूछा है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा कि एग्जामिनर चाहता है कि उसे 1 के स्क्वायर से लेके तो 19 के स्क्वायर तक की संख्याओं का वर्गों का योग नहीं चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं 1 से लेके 70 तक का इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 से लेके 70 तक का सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेता हूं। फिर उसके बाद में से मैं क्या करूंगा, 1 के स्क्वायर से लेके तो 19 के स्क्वायर तक की संख्याओं का भी मैं वर्गों का योग यहाँ पे निकाल लूंगा। तो उसके बाद में से जो भी उसका आंसर आएगा, उस आंसर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 19 के बाद में हम लिखेंगे क्या 20 और इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद हमको क्या मिलेगा 39 मिलेगा। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कुछ आंसर निकल के आएगा, वो हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 से ये गया आपके पास में आपका कितने 35 टाइम में, और ये चला जाएगा 2 से 3 टाइम में। 3 से इसको डिवाइड किया क्योंकि 71 तो डिवाइड होने वाला नहीं है, इसको करेंगे तो 3 चौक 12 3 7 21, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ हमको मिल जाता है 35 इंटू 71 इंटू 47। देखिए दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे ये जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं वो सब कैलकुलेटिंग है, सब के सब कैलकुलेटिंग है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। अदरवाइज आप अगर इसको स्किप कर देंगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी आगे वाले क्वेश्चनों में, आगे आने वाले टॉपिकों के अंदर आपको दिक्कतें होंगी। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 से चला जाएगा तो 3 टाइम में, ये जाएगा आपका 10 टाइम में। ये 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ओके, तो यहाँ हमारे पास बच जाता है 19 इंटू 10 इंटू 13। ठीक है, अब हम लोग इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 35 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 71 के साथ में। तो चलो हम लोग इसके मल्टीप्लाई को देखते हैं। तो यहाँ हमको मिलता है 5, यहाँ हमको मिलता है 3, यहाँ पे 7 5 35 के 5, ऐसा रहा कितना तुम्हारे पास में 3 7 21 और 3 24। तो यहाँ पे हमको नंबर मिल जाता है क्या 5 8 4 2।
तो 2485 ये हमको इनका मल्टीप्लाई करके प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2485 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, हम लोग 47 का, तो हम लोगों ने नहीं किया था, अब हम लोग 47 का यहाँ पे कर लेते हैं। तो 47 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 पंजे 35 का कितना हो जाएगा 5, ऐसे लाए 3, 7 8 56, 3 59 आपके सामने हुआ, तो 9 हम लिखेंगे, 5 इज कैरी आ जाएगा, 7 चौक 28, 5 33 का 3, कैरी इज कितना 3 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 17। तो ये आपके पास में होता है इसका। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे 20 के 0, हासिल है कितना 2, 4 4 और 32 और 2 34 के 4, हासिल है कितना 3, 4 चौक 16, 3 19 के 9, हासिल है कितना 1 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 9। ठीक है, अब हम इसको प्लस करते हैं, तो चलो हम लोग इसको प्लस करके देख लेते हैं। चलो हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा 5, फिर उसके बाद लिखा हमने 9, उसके बाद 3 और 4 कितना हो गया आपका 7, 7 और 9 कितना हो गया आपका 16 का 6, कैरीज आया 1, 10 11 टोटल हो गया आपके पास में 11। यानी कि जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में जो नंबर आया है वो नंबर आपके सामने ये रहा। मैं आपको अभी जस्ट यहाँ पे लिख के बता देता हूं, वो नंबर है आपका ये वाला 116795। ये हमने मल्टीप्लाई कर ये नंबर हमने प्राप्त किया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस वाले के ऊपर। तो ये तो बहुत इजी हमारे पास में पड़ जाएगा क्योंकि हमको यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो 10 नमा के कितना होता है 117 के साथ, हासिल है कितना आपका 11, 13 एकम 13 और इसके अंदर 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24। तो ये हो गया हमारे पास में 2470। अब इसको माइनस करेंगे हम इसमें से, तो हमने माइनस किया 11 6 7 9 5 में से हमने माइनस किया 0 7 फिर 4, उसके बाद में से आ गया आपका 2, इसको कर रहे हैं हम लोग माइनस। तो 5 ऐसा कैसा आ गया, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, उसके बाद 7 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 3 और 6 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4 और 11 आपका सामने ऐसा कैसा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 114325। यानी कि ये रहा आपका आंसर। मैं फिर आप लोगों से एक आग्रह कर रहा हूं कि ये हमारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। हम लोगों को जितना फास्ट कैलकुलेटिंग आएगी ये क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होंगे। वैसे तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेटिंग करके दिखाता है। ठीक है, और थोड़ा सा आपके माइंड को थोड़ा सा मजबूत करता है। चलिए वो है कि भैया सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब घनों का योग पहचानेंगे कैसे, उसके ऊपर क्यूब लगा रहेगा, सिंपल सी बात है क्यूब है। तो अब हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमको घनों का योग निकालना होगा तो हम उसके घनों का योग कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे n, फिर करेंगे n+1 और अपॉन में कर देंगे क्या 2 और इन सबका क्या करेंगे होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को लगाकर हम लोग सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे। अब दोस्तों अब हमको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, हम इसको बाय ट्रिक यूज करने वाले। कैसे करेंगे, चलो हमको क्या करना है, सबसे लास्ट में जो नंबर है हमारा 10, हमने सबसे पहले उसको लिखा और 10 के बाद हम लोग जब काउंटिंग करते हैं तो क्या आता है 11। तो हमने इस 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 11 के साथ में और अपॉन में क्या कर दिया 2 और इन सबका क्या लगा दिया होल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को लगा दिया हमने और ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 2 से चला जाएगा कितना टाइम में 5 टाइम में। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ में तो ये हो जाएगा हमारा 55 का हमको निकालना है स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने स्क्वायर की वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो पिछले वाले वीडियो में जाकर आप स्क्वायर बना कैसे निकाले वो सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे देता हूं कि यहाँ पे हमको इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। स्क्वायर निकालने के मैंने 2 तरीके बताए, उनमें से पहला तरीका मैंने बताया है कि भैया जब स्क्वायर हम उस नंबर का निकाले जब उसका यूनिट डिजिट या उसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का तो क्या करेंगे 25 लिखेंगे और इस 5 के साथ में हमको क्या करना है कि जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो हमने उसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 6 कितना हो गया 30। अब इस 30 के ऊपर किसको लेके रख दे हम लोग 25 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 25। तो इस तरीके से हमारे 1 से लेके 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग है वो 30 25 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़े से कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर ले। अब हमको क्वेश्चन दिया है 1 के क्यूब से लेके तो 90 के क्यूब तक सभी प्राकृत संख्याओं के हमको घनों का योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है और 90 तक
पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे तो हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों 90 के बाद हम लोग लिखेंगे 91 और अपॉन में क्या कर देंगे 2 और इन सब का क्या लगा देंगे होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। फिर इस 9 से इस 2 से इस 90 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 45 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको उसका स्क्वायर निकालना है, तो चलो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जिसमें हम लोग दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परंपरागत चीज जो हमको सिखाई गई है हम उसी को थोड़ा सा मजबूत तरीके से कर ले, फास्ट तरीके से कर ले, तो वो काम हमारा और इजी बन जाएगा। अदरवाइज हम लोग किसी दूसरे ट्रिक को याद करके, ठीक है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। आप लोगों को अगर उस तरीके से आता है मल्टीप्लाई करना तो आप बिंदास करिए। मैं तो इस तरीके से करना चाहता हूं, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं मेरे साथ में, तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो हम लोग इसके करते हैं 5 45 4 एकम 4 4 नंबर के 36, तो हमारे पास में आएगा कितना 5 9 6 10 के 0 असल 1 40 95। तो इसका मल्टीप्लाई करके हमको जो मिला है वो मिला है ये वाला नंबर। ठीक है, और अब हमको इसका भी स्क्वायर यहाँ पे निकालना है। वैसे तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास में क्या दिख रहा है, जो सबसे बड़ा नंबर है वही हमारा आंसर है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उस नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाया है जिसका यूनिट प्लेस जो है 5 हो, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे कि 5 का तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 का आ जाएगा 25। हमको मल्टीप्लाई करना है 409 का, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके एक नंबर बाद वाले से, यानी कि हम 410 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस नंबर के साथ में। तो चलो करते हैं 0 0 0, उसके बाद में से 9, उसके बाद में से 0, उसके बाद में से 4, उसके बाद फिर करो 4 नंबर के 36 और 4 चौक 16, बस कर दो। तो यहाँ पे कितना आने वाला आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा 0 9 6 7 6 1। तो दोस्तों 1 6 7 6 9 0 ये इसका मल्टीप्लाई है। 5 का हम 25 यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारा है 1 6 7 6 9 0 और इसके साथ किसको अटैच कर दे, 25 को अटैच कर दे, तो ये हो गया हमारा आंसर 16 76 90 25। 16 76 90 25, ये 6 यहाँ पे गलती से आ चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। याद रखना कि हमको हमारे कैलकुलेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा तेज करना है। ठीक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना। अब देखिए, अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से उसने 1 से ना पूछकर 15 से पूछा है कि 15 के क्यूब से लेके तो 60 के क्यूब तक का सभी प्राकृत संख्याओं का आपको योग यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे, तो चलिए इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाला था, कि सबसे पहले हम लोग 60 तक जितना भी है हमको 60 तक, यानी कि 60 इंटू 61 अपॉन में क्या कर दे 2 और होल स्क्वायर कर दे कितना 2 का। ठीक है, इसका इस आंसर निकालकर हम लोग इसका जो भी आंसर आएगा उसका हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर हमसे चाहता है कि वो 1 से लेके 1 के क्यूब से लेके 14 के क्यूब तक का हमसे आंसर नहीं चाहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहां तक का आंसर निकालकर उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम इसको लिख देते हैं 14 इंटू 15 अपॉन में क्या कर दे 2 और इसका भी क्या कर दे होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। हमने इसको सॉल्व किया तो ये चला जाएगा आपका 30 टाइम में। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 6 18 1830। हमको अब इसका भी स्क्वायर निकालना है, हम लोग देख लेंगे कैसे स्क्वायर निकाले और उसके बाद में से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसको काटेंगे पीटेंगे 7 15 7 कितना होता है आपका 75 75। हाँ 15 7 75 कहां से होता है 15 7 105 15 7 105। अब 105 का हमको यहाँ पे क्या निकालना है स्क्वायर। तो देखो दोस्तों जहाँ पे हमारा जो ये है 5 इसका तो हम स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 का क्या बन जाएगा हमारा 25 बनेगा और 10 के बाद हम लोग क्या लिखते हैं 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 110 25, यानी कि इसका मल्टीप्लाई किया हमने 105 का 105 के अंदर, यानी कि उसका स्क्वायर निकाला तो हमको निकला 110 25 निकला। अब बात करते हैं इसकी दोस्तों, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखो एक तरीका तो हमारे पास में यही हो गया कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल वाला हम उसी का यूज यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 0 का स्क्वायर लिखा तो 2 बार लिखेंगे, हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 183 का मल्टीप्लाई करेंगे 183 के अंदर। वैसे तो मेरे पास में इसका भी स्क्वायर निकालने का तरीका है, लेकिन टाइम कम बचा इसलिए अपन इसको फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हमारे लिए हो जाए। 183 का मल्टीप्लाई 183 के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो 3 3 कितना हुआ 9,
3 8 24 के 4 हासिल आया 2, 3 एकम 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, 8 3 24 के 4 हासिल आया 2, 8 2 64 2 66 के 6 हासिल आया कितना 6, 8 एकम 8 और 6 कितना हो गया आपका 14। फिर उसके बाद में से 3 8 1 हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास में निकल के आया 9 8 उसके 11 14 4 12 13 और ये इतना। तो हमारे पास में निकल कर आ गया है दोस्तों इसका आंसर। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको लिखने वाले हैं इस तरीके से कि 3 3 4 8 9 0 0, ठीक है, क्योंकि 00 का भी तो हमको स्क्वायर निकालना है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे करा। वैसे मैं इसका तरीका आपको बता दूंगा जब भी हमको स्क्वायर का निकालना, हालांकि मैंने बता रखा है पिछले वीडियो के अंदर, आप वहां से इसको कर सकते हैं। अब हमको माइनस करना है इसको, तो चलो माइनस कर देते हैं। 3 3 4 8 9 0 0 को माइनस करना है 5 2 0 1 1 माइनस कर देते हैं, कितना निकल के आता है 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, 8 में से 0 गया कितना बचा 8, 8 में से 1 गया कितना बचा 7, 4 में से 3 गया 4 में से 1 गया तो 3 बचा, फिर उसके बाद में 33 ऐसा हमारा आंसर है 3 3 37 87 और 5। तो ये रहा हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपने प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्क्वायर वाली ट्रिक नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस को बढ़ानी और एक्यूरेसी लाना है। एक्यूरेसी भी तो लाना है, एक चीज होती है ना एक्यूरेसी भी। चलिए अब हम लोग बढ़ाते हैं हमारे सामने आगे। तो अब हमारे पास में जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है सम और विषम संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न आ रहा है। तो चलो हम लोग इसका भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या है कि सम एवं विषम मतलब इवन नंबर एंड ओड नंबर, सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग से मतलब है स्क्वायर। वर्गों का योग, ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे सम और विषम दोनों साथ में लिखा, मतलब दोनों के लिए हमको एक ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है, दोनों के लिए, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, दोनों का अगर हमको वर्गों का योग निकालना है, बात याद रखना यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वर्गों के योग की बात हो रही है, तो हमको एक ही तरीका यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं उसके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूं। n प्लस 1 फिर n प्लस 2 और अपॉन में आ जाएगा 6। इस तरीके से आप आपके सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से। चलिए हम लोग क्वेश्चनों पर चलते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर से लेके 20 के स्क्वायर तक का सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो देखिए ये भी स्टार्टिंग, देखिए जो सम संख्या स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, इसलिए 2 से स्टार्ट हो रही है। तो 2 से लेकर तो 20 तक का हमको बताना है, वो भी कौन सा नंबर है, हमारा इवन नंबर या फिर हमारा सम संख्या, ठीक है। तो ये सम संख्या पर आधारित हमारे क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा लास्ट का नंबर है दोस्तों, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। ये लिखा मैंने 20, फिर मैं लिखूंगा इसके बाद वाला नंबर 21 और उसके बाद फिर इसके बाद वाला नंबर लिखूंगा 22। यानी कि जब हमको सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा तब हम लोग क्या करने वाले हैं, तब हम लोग जो भी लास्ट में नंबर होगा उसको 3 बार लिखेंगे, यानी 20 21 22 लगातार 3 बार उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो और अपन में क्या लिखेंगे 6। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया कि n तो वो हो गया 20, n प्लस 1 यानी कि 20 प्लस 1 21, फिर n यानी 20 और प्लस 2 कर दिया तो 22 अपन में 6। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। तो 2 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 टाइम में, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 10 टाइम में, 3 से इसको सॉल्व किया तो ये जाएगा 7 टाइम में। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये मैंने यहाँ पे 15 लिखा और यहाँ पे लगा दिया मैंने 0। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो कितना बना 1540। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हमारे पास में आया 36, 38
और 14, तीनों का स्क्वायर से लेकर 68 का स्क्वायर प्लस 70 के स्क्वायर तक का सभी संख्याओं का योग हमको बताना है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से 2 से स्टार्ट नहीं है, ये 2 से स्टार्ट नहीं है, कहां से, बीच में से स्टार्ट है। तो हम लोग अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमको दिया हुआ है 70, ये हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा, तो 70 के बाद क्या लिखेंगे 71, फिर उसके बाद में से लिख देंगे क्या 72 और अपॉन में क्या लिख देंगे हम लोग 6। तो दोस्तों जब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट लगाने पर हमको जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर क्या निकल कर आएगा, वो आंसर निकल कर आएगा 2 से लेके तो 70 तक के सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आएगा। लेकिन एग्जामिनर क्या चाहता है 36 तक ही हमको बताना, 36 से लेकर तो 70 तक के स्क्वायर का योग हमको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो 36 से पहले कौन सा हमारा एक सम नंबर आता है जिसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, तो 36 के पहले आता है 34, तो हम 34 का भी सम यहाँ पे निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। तो चलो हम लोग इसको करते हैं, हम लोग इसको इधर ला के रख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 34, उसके बाद लिखेंगे 35, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 36, अपॉन में क्या लिख देंगे हम लोग 6। जो भी इसका आंसर आएगा उसके इसके आंसर में से हम उसको माइनस कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे देखिए तो 6 से ये चला गया 36 चला गया 6 टाइम में। बस अब हमको इन सभी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है, जो कि बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे हमारे सामने आने वाली नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो सबसे पहले 70 और 71 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 0 ऐसे कैसा लिख दिया, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। अब इस 12 का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारे पास में 0, 82 के 4 हासिल है कितना 8, फिर 92 की 108, 108 के अंदर आप इसको किसको जोड़ेंगे 8 को, तो 116 के 6 हासिल है कितना आपका 11, 12 चौक 48, 48 49, 50 यानी 59 आपके सामने यहाँ पे आया। तो इन सबका मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला 59640। अब इधर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हमारा बहुत इजी हो जाएगा। 33 छंग 210, 210 के अंदर मल्टीप्लाई करने वाला है 34 का, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0 4 1 4 8, उसके बाद में से 0 3 6, तो यहाँ पे हमारे पास में निकल कर आया कितना 0 4, उसके बाद में से 11 का 1, फिर इज 1 7, ये हमने किया है। अब इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो चलो करके देखते हैं क्या आता है हमारा माइनस करने पर। 7 1 4 0 0 0 5 2 और ये 5, 52,500, ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में ये विषम संख्याओं की एक सीरीज आ चुकी है जिसमें हमको बोला गया है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर 19 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है। तो करना हमको वैसे ही है, क्या करेंगे हम लोग कि देखिए ये 1 से स्टार्ट हुआ, यानी कि स्टार्टिंग से सीरीज ली उसने, तो हमको यहाँ पर माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करेंगे 21, फिर करेंगे 22, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 23 और अपॉन में किसको कर देंगे 6 को। इसको काटेंगे 3 से तो ये जाएगा आपके पास में से, सॉरी 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 2 टाइम में चला जाएगा, और ये सॉरी अपॉन में लिख देंगे 6। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम में, ये 2 से जाएगा आपका 11 टाइम में, इसको काट 3 से सॉल्व करेंगे तो चला जाएगा आपका 7 टाइम में। अब हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा हमारा काम यहाँ पे। तो चलो हम लोग इसको करके देख लेते हैं। तो 11 7 जा कितना होता है 77। अब 77 का मल्टीप्लाई करना हमको किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ में। तो 77 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 23 के साथ में। तो करो 3 7 21 का एक हासिल है कितना 2, 3 7 21 और 2 कितना हो गया 23। यहाँ पे 2 7 14 के 4 हासिल है कितना 1 2 7 14 और 1 15। तो यहाँ पे देखा 1 7 7 1 1771। देखिए यहाँ पे है नहीं, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा कितना 1771, यही आपका आंसर है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आपके पास में इस टाइप के क्वेश्चनों की, तो हम लोग इसको भी करके देख लेते हैं। वैसे मैं चाहूंगा कि एक आधी क्वेश्चन तो आप भी खुद करके देखें कि 15 के स्क्वायर से लेके 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर से लेकर 37 के स्क्वायर तक की सभी विषम संख्याओं का हमको वर्गों का योग बताना है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा नया टाइप शुरू हो जाता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितना भी पढ़ा वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा, और मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, मैं इसके लिए भी
अपने रिव्यूज चाहता हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने पढ़ाने के तरीके के ऊपर जो भी आप मतलब कमेंट्स करना चाहे, फीडबैक देना चाहे, आप दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।